हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटीज़ हम किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ किसको बोलते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो हम लोग इसको आज फिर पढ़ते हैं। तो देखो, अगर हम पहले हम डिस्टेंस की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? डिस्टेंस की। सबसे पहले डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं कि जैसा कि हम लोग डेफिनेशन जानना भी जरूरी है। तो डेफिनेशन क्या होती है? लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ between the initial and final position of a moving object in the given interval of time. In the given interval of time. तो डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ होती है एक्चुअल पाथ की, जहां से चलना शुरू किया ऑब्जेक्ट और जहां पहुंचा, जिस रास्ते से गया उसकी लेंथ मेजर कर लिया। दैट विल बी योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बात समझ में आ रही है? जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते होगे, तो आपके घर से आपके स्कूल जाने के 4 रास्ते हैं। अब किसी भी एक पाथ को आपने पकड़ लिया, आपने घर से उठे, घर से निकले, एक रास्ता पकड़ा, आपने उस रास्ते से चलते चले गए, स्कूल चले गए। तो उस रास्ते का पूरा, जिस रास्ते से आप गए हो उसकी पूरी लेंथ मेजर कर लो, वही आपका डिस्टेंस होगा। हो सकता है कि चारों रास्ते में डिस्टेंस अलग अलग होगी आपकी, ठीक है। तो वो जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की, वही हमारी क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है, ठीक है। अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई सिस्टम में इसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीटर। डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। ऐसे ही अगर हम सीजीएस सिस्टम में यूनिट की बात करें तो उसको बोलते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। तो चलो लगे हाथ, पहले डिस्प्लेसमेंट को भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो अभी बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the initial and final position between the initial and final position of a moving object in the given interval of time.
किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है पाथ की, दैट विल बी कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपसे के घर से स्कूल जाने के 4 रास्ते हैं। अब उन 4 रास्तों में जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि भैया यहां से जाओगे तभी वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, तो वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका भी एसआई सिस्टम में यूनिट यही होता है, सीजीएस सिस्टम में यूनिट यही होता है, यूनिट सेम होता है। बस डिफरेंस एक चीज है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब एक्स एफ फाइनल पोजीशन माइनस एक्स इनिशियल, बस दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, जो आया हमारा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया, क्या कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस होता है। समझ में आ गई बात, नोट कीजिएगा। फिर मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है यहां पे, इस ए पॉइंट पे है, कहां पे है, ए पॉइंट पे है, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, इसका जो रेडियस है आर है। एक ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पे है और ये ऑब्जेक्ट चलते 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 यहां पहुंच गया, इस बी पॉइंट पे पहुंच गया। यहां से ऑब्जेक्ट चल करके यहां पहुंच गया, ठीक। तो कहता है, आपको दिया है कि ये 90 डिग्री है, कहता है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। Find distance and displacement traveled from A to B. A से B तक जाने में कितना डिस्टेंस चलेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा, वहीं आपको कैलकुलेट करना है। चलो भाई देखो, सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो डिस्टेंस क्या होगा, जो एक्चुअल पाथ की लेंथ होगी दैट विल बी कॉल्ड योर डिस्टेंस। तो एक्चुअल कहां से कहां, ऐसे ही गए, ये यहां से यहां पहुंचा है, यही तो है,
तो डिस्टेंस क्या होगा, अगर इस केस में हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क फ्रॉम ए टू बी, ये ए से बी तक जो आर्क की लेंथ होगी वही होगी लेंथ ऑफ आर्क फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक की जो लेंथ होगी आर्क की वही हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी। ठीक है भाई, और आर्क लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला याद है आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यही होता है फॉर्मूला। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो अब देखो यहां पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया थीटा 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 0 0 मर गया, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया भाई, पाई आर बाई 2। ये हमारी डिस्टेंस आ गई। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम होगा, नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, तो देखो इनिशियल पोजीशन थी ये, फाइनल पोजीशन है ये, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल शॉर्टेज डिस्टेंस होती है ना, तो ये तो शॉर्टेज डिस्टेंस है नहीं, शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक स्ट्रेट लाइन से इसको मिला दो, मिला दिया। अब जो ये लेंथ होगी दैट विल बी कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो यहां पे अगर हम इसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी होगा, ए बी। और ये ए बी निकलेगा कैसे, ये देखो ये आर है, ये भी आर है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम निकाल करके हम लोग इस हाइपोटेनियस को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हाइपोटेनियस क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट मीन्स आर रूट 2। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अगर हम इसके डायरेक्शन की भी बात कर लें, तो अगर हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन मान लें, इसको अगर हम रेफरेंस पॉइंट मान लें, तो अगर हम यहां से डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डायरेक्शन किधर जा रहा है, 45 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ। देखो ये इधर से 45 डिग्री जा रहा है, या हम लोग बोलेंगे इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक, टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब 45 डिग्री से, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन से मैं आपको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, तो ये इसको नोट कर लें आप लोग। इरेज किया जाए बच्चों, चलिए चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं और बढ़िया सा। एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे है, अभी यहां पे बजे हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं थोड़ा सा। यहां पे बजे हैं 9 बजे हैं, ठीक है। यहां से वो ऑब्जेक्ट पहुंचता है यहां पे ए पॉइंट पे, यहां बज जाते हैं 9:30 AM। फिर यहां से जाता है बी पॉइंट पे, यहां बज गए 11 AM, ठीक है। ये इधर है हमारा ईस्ट,
ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। ठीक है, अब मान लेते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम O and reaches to B and returns to point A. Calculate distance and displacement. देखो पहला क्वेश्चन है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां पे कहता है कि एक बस है 9 बजे यहां से चलती है, 9:30 बजे यहां पहुंचती है, 11 बजे वहां पहुंचती है। तो बस ने क्या किया, यहां से चला बी तक गई, फिर बी से ए तक वापस आ गई। तो कहता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या होगा, ओ से लेके ए की डिस्टेंस, ओ से लेके बी की डिस्टेंस प्लस बी से लेके ए तक की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, ओ से लेके बी तक, बी 40 20 60 और 60 प्लस 40 कितना आ गया, 100 किलोमीटर बस चल चुकी है। 100 किलोमीटर बस चल चुकी है। अब आ जाओ, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो यहां से चली बस, यहां से यहां गई, यहां से यहां आई, तो इनिशियल पोजीशन तो ओ था, फाइनल पोजीशन ए है। तो ओ और ए के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वही तो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, ओ ए, और ओ ए है कितना, 20 किलोमीटर। समझ में आ गई बात? आ गई बात समझ में? चलो अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ये नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे क्योंकि हमें जगह की कमी पड़ रही है, इसलिए हम इसको इरेज करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो दूसरा, द बस travels from O to B and returns to A to O. Find distance and displacement. अब देखो क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि अब ओ से शुरू किया था, ओ से बी तक गया, बी से फिर ओ तक आ गया।
तो कह रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। चलो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए O से B तक गया, फिर B से O तक आ गया। O से B की डिस्टेंस 60 किलोमीटर, B से O की डिस्टेंस 60 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस आ गया 120 किलोमीटर। ठीक है, आ जाओ डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं। देखो बच्चा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन है O, फाइनल पोजीशन भी O है, तो XF माइनस XI करते हो ना। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन भी O है, इनिशियल पोजीशन भी O है, 0 किलोमीटर। यहां पे डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। तो यहां से एक चीज हमको समझ में आई, नोट करके लिख लो, नोट में लिख लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट may be 0, but distance can never be 0। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बात समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा। अब इसको याद रख लेना है। क्या करना है? याद रख लेना है। ठीक है, नोट कीजिए। एक और छोटा सा इसी में पार्ट लेते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट, the bus travels from O to B. Find distance and displacement। अब देखो, अब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये बस है हमारी, O से B तक ही जा रही है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस क्या होगा? OB डिस्टेंस होगा, वही होगा, ये 60 किलोमीटर दिया है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट में क्या है? फाइनल पोजीशन B है, इनिशियल पोजीशन O है, तो B माइनस O लिखोगे। B है 60, O है 0, तो ये भी 60 किलोमीटर आ गया। तो यहां पे देखा तो डिस्प्लेसमेंट जो आया वो डिस्टेंस के इक्वल आ गया। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल आ गया। तो अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज हमको मिली, नोट करके फिर से लिखिएगा। क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड of an object, distance traveled of an object is either equal to or greater than displacement। एक चीज हमको यहां से और मिल गई कि जो आपका डिस्टेंस होगा ये ऑलवेज ग्रेटर होगा या इक्वल होगा।
डिस्प्लेसमेंट से या तो इक्वल होगा, देखो इक्वल आ गया यहां पे, लेकिन या तो इक्वल होगा या इससे हमेशा बड़ा ही होगा, कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा डिस्टेंस कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमको मिल गई। ठीक, चलो तो नोट कर लीजिए इसको। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, वो देख करके हम इस लेक्चर को ओवर करते हैं। नोट कीजिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट नोट है, उसको नोट कर लीजिएगा अलग से, और ये याद रखिएगा हमेशा कि ऐसा कुछ होता है। क्या होता है? ऐसा कुछ होता है, होता है, सिकवी हैं, बातें हैं, यादें याद आती हैं, सांसें भूल जाती हैं। चलो भैया डिफरेंस की बात आती है। चलो डिस्टेंस, खाना तैयार कर लो, खाना मतलब खाका। इधर डिस्प्लेसमेंट, जो अभी भी पढ़े हो उसी को हम लोग यहां पे मेंशन करेंगे, इसलिए थोड़ा सा आप भी ध्यान से देखिएगा। चलो भैया आ जाओ, डेफिनेशन क्या थी? इट इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ये क्या होती है? एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है। ये क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। याद कीजिए, ये क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। याद आ रही है? चलो भैया दूसरी चीज, डिस्टेंस एक हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? डायरेक्शन भी चाहिए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट मे बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। कौन? डिस्प्लेसमेंट। चलो भैया चौथी टिप, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये क्या लिख लोगे? इसी को उल्टा लिख लो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस से या तो बराबर होगी या कम होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। डिस्टेंस इज नॉट अ यूनिक पाथ।
ये कोई यूनिक पाथ नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा एक यूनिक होगा, इकलौता है होगा वो डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज अ यूनिक पाथ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यूनिक पाथ होगा बिटवीन टू पॉइंट्स, जो भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है। लास्ट लिख लीजिएगा, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस never decreases with time. For a moving body, it never be zero. याद रखिएगा, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, और अगर मूव कर रहा है तो कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस विथ टाइम। ये टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर सकता है। फॉर ए मूविंग बॉडी इट मे बी जीरो, और ये मूविंग बॉडी के लिए जीरो भी हो सकता है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैंने मोर देन इनफ आपको डिफरेंस बता दिया, और आपको ये सब चीजें याद रखनी है, क्योंकि आपके स्कूल लेवल के एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो अब हम इस पे बेस्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड कुछ सर्टेन न्यूमेरिकल्स हम लोग लगाएंगे। ओके, तो फिर अगली क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।